फेथ टीवी देखने वाले तमाम नाजरीन को दिली तौर पर खुशामदीद कहता हूँ। मैं आपका होस्ट आशिक जावेद। नाजरीन, प्रोग्राम का नाम है वॉरियर्स ऑफ गॉड और आज हमारे दरमियान एक अजीम वॉरियर मौजूद हैं जो खुदावंद के नाम को जलाल देने के लिए अनथक कोशिश कर रहे हैं। बहुत सी खूबियों के मालिक हैं। खुदावंद ने उनको बहुत से औसाफ से नवाज रखा है। वो वर्शिपर भी हैं, वो गॉस्पल सॉन्ग राइटर भी हैं, वो म्यूज़िक टीचर भी हैं और वो खुदा के पैगाम रसां भी हैं जो खुदा के कलाम को आप तक पहुंचाते हैं। आज हमारे दरमियान मौजूद हैं हार्वेस्ट मिनिस्ट्री के फाउंडर और चेयरमैन जनाब पास्टर सलीम बशीर साहब। आइए नाजरीन, उनसे बात करते हैं। सलाम सर। जी सलाम जी। कैसे हैं आप? खुदा उनका बड़ा करें। ठीक है भाई साहब, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। आपने बड़ा अच्छा सूट पहना हुआ है और मुझे आपको अपने प्रोग्राम में आज मदऊ करके बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है। फेथ टीवी आपका शुक्रगुजार है कि आप अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त हमें दे रहे हैं और आई होप कि जब आपका पैगाम लोगों तक पहुंचेगा तो बहुत सी रूहें जो हैं वो जीती जाएंगी और खुदावंद की बरक़ात जो है ना तमाम देखने वालों पर कसरत से नाज़िल होंगी। तो भाई साहब, कैसे हैं आप? मैं खैरियत से, बिल्कुल। खुदावंद का बड़ा करम है और दिल की गहराई से मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ फेथ टीवी के लिए और खुदा के खादिम के लिए जिसको खुदा ने ये विजन दिया कि वो इस टीवी का आगाज़ कर सके 22 साल के लिए, और फेथ टीवी की सारी इंतज़ामिया के लिए माफ़ कीजिएगा भाई सरफराज बहराम के लिए और तमाम दोस्तों के लिए, अजीज़ों के लिए जिन्होंने इस बड़े काम का आगाज़ किया है। मैं उनको दिली मुबारकबाद देता हूँ और मेरी दुआ है कि खुदा इस टीवी को, इस सारे प्रोग्राम को अपने नाम को जलाल देने के लिए सारी दुनिया में प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। भाई साहब, नाजरीन, क्योंकि वैसे तो बहुत सी दुनिया आपको जानती है, लेकिन टीवी पे बैठ के जब आप बात करते हैं तो लोग आपको देखना और सुनना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि जिस मकाम पर आज आप पहुंच गए हैं, खुदा ने आपको इन सारी चीज़ों से नवाजा है, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? खिदमत की जो शुरुआत है वो ऐसे हुई कि मैं बचपन ही से, आप कह लें कि जब मैं क्लास 7 में पढ़ता था तो मैंने म्यूज़िक सीखना शुरू किया और फिर खुदावंद की ये बड़ी करमनवाज़ी है कि मैंने ये सारा कुछ चर्च में सीखा है। ग्रेट। और गीतों से और मज़ामीर से मैंने म्यूज़िक सीखना शुरू किया और जो इंस्पिरेशन जो थी वो वहाँ से मिली है। और जो सिखाने वाले थे उनकी भी मेहरबानी कि उन्होंने जो सबसे पहला बाजे पे मुझे ज़बूर सिखाया वो ज़बूर 72 था, रहेगा नाम सदा तीकर। हालेलुया। तो यहाँ से मैंने अपना हारमोनियम का जो है ना वो उसको बाकायदा बजा के गाना शुरू किया। सो उसके बाद फिर खुदावंद ने इस बरकत में इजाफ़ा किया और 85 में खुदा के खादिम रेवरेंड डॉक्टर पास्टर हिस्कियल सरोज साहब को हमने अपने एक म्यूज़िक के प्रोग्राम में दावत दी और वो तशरीफ़ लाए और उस प्रोग्राम के आखिर में उन्होंने मुझे कहा कि आपको मेरे चर्च आना चाहिए और आके आप हमारी क्वायर को चलाएं। मैंने आपके लिए दुआ की है और खुदा आपको बरकत देगा, ये उनके अल्फाज थे। सो वहाँ से मेरा अपना भी जो है एक ज़िंदगी का रूहानी तौर पर एक टर्निंग पॉइंट था और उस दिन के बाद फिर मैंने उनके चर्च जाना शुरू किया और अगले साल यानी 86 में मैंने उनसे पानी का बपतिस्मा लिया और फिर उससे अगले साल 87 में 7 फरवरी 87 में उन्होंने मुझे खिदमत के लिए मखसूस किया, खुदा की खिदमत के लिए, और तब से अब तक ये खिदमत का सिलसिला जारी है। प्रेज़ द लॉर्ड। और खुदावंद से उम्मीद करते हैं कि ये सिलसिला इसी तरह मज़ीद पूरी क़ुव्वत के साथ आगे बढ़ेगा। तो हार्वेस्ट मिनिस्ट्री जो थी उसका ख्याल कैसे आया? ये ऐसा है कि हम लोगों ने एक इलाके में FC कॉलेज में जहाँ मेरा चर्च है जी, वहाँ एक होम सेल शुरू किया। तो उसी जगह फिर खुदा ने मुझे ये विज़न दिया कि मैं यहाँ पर बाकायदा
कलीसिया बनाऊँ। इस तरह से फिर 91 में मैंने वहाँ खिदमत शुरू की जी। और खुदा के फजल से मेरे पास कुछ नहीं था, बल्कि ये समझ लें कि खुदा ने मुझे भेजा उस इलाके में कि मैं जाके ज़ीरो से स्टार्ट करूँ। तो मैंने 6 लोगों से, तकरीबन 6 लोग थे, उनसे शुरू किया, उनके साथ मिलकर, और उसके बाद फिर इस चर्च ने जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ये शेप लेना शुरू किया और फिर ये चर्च अब इस हाल में पहुँचा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। नाज़रीन, पास्टर सलीम बशीर साहब एक बहुत ही अजीम गीत के खालक भी हैं। तेरे मार खाने से मैंने शिफा पाई है। सर, इसके बारे में कुछ बताइएगा, ये कैसे मतलब बड़ी हुआ? दिलचस्प ये कहानी है। 92 में उससे पहले मेरे शाम का जो टाइम था वो म्यूज़िक के लिए सर्व होता था। जी। और रॉयल पार्क में परेश पारस साहब और उनके साथ ज़्यादा टाइम गुजरता था शाम के वक्त। तो 92 में फिर जब मैं खिदमत में आया तो मैंने खुदावंद से कहा कि खुदावंद, जो कुछ मैंने सीखा है इसको मैं 5 रोटियों और 2 मछलियों की सूरत में तुझे पेश करता हूँ। ये सारा टैलेंट, ये सारा राग रंग मैं तेरी नज़र करता हूँ। प्रेस पारस साहब की ज़रूरत मुझे पड़ी क्योंकि मैंने बीए में म्यूज़िक रखा हुआ था। तो 87 में मैंने जब इसका इम्तिहान दिया बीए का, तो फिर म्यूज़िक के साथ दिया था उस वक्त। फिर उससे फिर ये हुआ कि उनके साथ वाबस्तगी रही जी। और खुदा का शुक्र है कि उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। सर, वो हमारी कम्युनिटी का बहुत अजीम नाम है और पूरी दुनिया उनको जानती है और मानती है। तो भाई साहब, आज हमें पता है कि आप यहाँ पे मौजूद हैं, तो मैसेज भी लाजमी डिलीवर करेंगे। तो आज का क्या टॉपिक है, क्या खुदा का कलाम है जो आप हमारे नाज़रीन तक पहुँचाना आपको चाहेंगे? टॉपिक से पहले मैं आपने जो सवाल किया था गीत वाला वो भी आपको जी बताना जी, चाहता प्लीज़ हूँ प्लीज़। कि मेरे एक दोस्त थे एबटाबाद में, उनकी वालदा मोहतरमा बीमार थी। तो उन्होंने कहा कि आप हमारे घर आएँ और यहाँ आकर मेरी अम्मी के लिए दुआ करें, हमारा ईमान है कि आप आएंगे तो खुदा उनको शिफा देगा। हालेलुया। मैं और एक और भाई, हम लाहौर से 22 मार्च की रात को निकले, क्योंकि 23 मार्च को मैं स्कूल में काम करता हूँ, तो स्कूल में छुट्टी थी 23 मार्च की जी। तो हम 22 की रात को लाहौर से निकले। सारी रात का सफ़र था, 8 घंटे का। तो हमने सारी रात सफ़र किया, सुबह वहाँ पहुँचे। जब हम उनके कमरे में वर्शिप कर रहे थे, ये कोई 10-11 बजे का टाइम था, तो हम लोग सारे एक कमरे में, उनकी वालदा जो थी वो वहाँ हमारे पास मौजूद थी, उनके लिए हम दुआ कर रहे थे और वर्शिप कर रहे थे, प्रस्तिश में लगे थे। तो मेरे पास हारमोनियम भी था, मैंने उस पर कॉर्ड दबाया और वर्शिप करना शुरू कर दी गैर ज़ुबानों में। तो बस उस वर्शिप में ये गीत जो है, इसकी जो पहली 2 लाइनें हैं, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है, ये उस जगह पे ये 2 लाइन्स मुझे मिली। और फिर हमने मेरे साथ जो जितने भी लोग थे उस कमरे में, सब ने इसको खूब गाया, ऐसे जैसे हमने पहले से सीखा हुआ है। ये बस ऐसी ही थी कि जैसे एक आमद थी खुदा की तरफ से आ रही थी हाँ अंदर। जी, और हम गाते चले जा रहे थे और ये जैसे हमारे अंदर से एक चश्मा जारी हो गया, खुदा ने बड़ी बरकत दी। और उस एक और बड़ी बात ये हुई कि इस गीत के दौरान ही जिनके लिए हम दुआ कर रहे थे, आंटी के लिए, वो जो है उठ के बैठ गई और खुदा ने उनको शिफा दी। सर, उन्होंने ये 23 मार्च 1996 में ये गीत मैंने लिखा था। यहाँ उस दिन स्टार्ट किया, फिर 8 घंटे के वापसी के सफ़र में मैंने रास्ते में आते आते बस में इसके 2 अंतरे जो थे वो लिख लिए। और सर, इस गीत ने आलमी शोहरत हासिल की है और हमें खुशी है कि आप हमारे दरमियान मौजूद हैं। तो नाज़रीन, आइए भाई साहब से गुजारिश करते हैं कि खुदावंद का ज़िंदगी बख्श कलाम आपके सामने शेयर किया जाए। प्रेज़ गॉड। एक आयत मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूँ और मैं चाहूँगा कि आप अपनी बाइबल में से देखिए। ये आयत जो है, ये फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त है और उसका 4था बाब और उसकी 13वीं आयत है। यहाँ लिखा है, जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीले से हम सबको बरकत मिले। हमारे इस चैनल का नाम है फेथ टीवी और पौलुस ने बड़े ईमान से ये बात
खुदावंद के सामने और सारी दुनिया के सामने रखी है कि जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ये आवाज़ जो पालूस की आवाज़ है आज हर ईमानदार की आवाज़ है। आज मेरी और आपकी भी यही आवाज़ है, हमारे दिल से भी यही आवाज़ निकलनी चाहिए कि जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो आप इस बात को अपने जहन में बिठा लें कि आप अकेले नहीं हैं। कोई हस्ती ऐसी मौजूद है जो आपको स्ट्रेंथन करती है, जो आपको ताकत बख्शती है, और जो ताकत बख्शी जाती है वो इस कदर ज़बरदस्त है कि उसमें आप सब कुछ कर सकते हैं। आप इब्लीस पर गालिब आ सकते हैं, आप बीमारियों पर गालिब आ सकते हैं, आप हालात पर गालिब आ सकते हैं, आप हर तरह की परेशानियों पर गालिब आ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। अपने आप को कमतर नहीं समझना, अकेला नहीं समझना, अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना, क्योंकि ज़ोर आपका नहीं है, ज़ोर आपके खुदा का है जो आपको ज़ोर बख्शता है। लिखा है जो मुझे ताकत बख्शता है। जो आपको ज़ोर बख्शता है मेरे भाई मेरी बहन, वो ऐसा ज़ोर बख्शता है कि आप अपनी हर मुश्किल पर गालिब आ सकते हैं। ये गारंटीड है, ये लिखा है, खुदा ने ये लिख के दे दिया है कि आप किसी भी मुकाम पर अकेले नहीं हैं। तो मैं बार बार बाइबल मुकद्दस में ये बात मिलती है कि खुदा अपने लोगों के साथ होता है। उसने वादा किया है कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इस वास्ते आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आज मुझे ताकत की ज़रूरत है, मुझे क़ुव्वत की ज़रूरत है, शायद आज खुदा के पास वक्त है कि नहीं, शायद खुदा किसी और जगह मसरूफ़ है। तो आपको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आपका खुदा एक ही वक्त में हर जगह मौजूद है। वो इस पूरी कायनात में हर जगह बैक वक्त मौजूद है। ये उसकी खूबी है जिसे हम कहते हैं कि वो हर जगह मौजूद है। वो, और इंग्लिश में इसके लिए जो लफ्ज़ है वो है कि वो ओमनी प्रेजेंट है, वो हर जगह पर मौजूद है और अपने लोगों को हर वक्त और हर जगह पूरी ताकत, पूरा ज़ोर देने के लिए मौजूद रहता है। मुकद्दसा मरियम ने फरिश्ते से एक सवाल किया था और उसने कहा था कि ये क्यों कर होगा, क्योंकि फरिश्ते ने कहा था कि तेरे बेटा होगा, और मुकद्दसा मरियम ने कहा था कि ये क्यों कर होगा, अभी तो मेरी रुखसती नहीं हुई, अभी तो मैं अपने ही घर में हूँ, तो कैसे ये मुमकिन है। तो उसके जवाब में एक जो कलाम मुकद्दस में बात लिखी है वो ये लिखी है कि खुदा के लिए जो नामुमकिन है, जो हमारे लिए नामुमकिन है, वो खुदा के लिए नामुमकिन नहीं। वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। इसलिए फरिश्ते ने भी कहा था कि पाक रूह की कुदरत उसकी ज़िंदगी में काम करेगी और पाक रूह की कुदरत के वसीले से वो बेटा होगा, और इसी वास्ते वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। कभी कभी जब हम अपने हालात को देखते हैं, अपनी बीमारी को देखते हैं, हम डॉक्टरों की रिपोर्ट्स को देखते हैं, तो हमारे अंदर भी इसी किस्म का सवाल उठता है जैसे मुकद्दसा मरियम के अंदर उठा था कि ये क्यों कर होगा, अब मैं कैसे वापस सलामती से घर जाऊंगा, कैसे मेरे हालात बदलेंगे, कैसे मेरी बीमारी दूर होगी। तो मेरे अजीज़ याद रखिए कि जो काम इंसान से नहीं हो सकता वो खुदा से हो सकता है। मत्ती की इंजील 19वें बाब की 26 आयत में लिखा है कि ये आदमियों से तो नहीं हो सकता लेकिन खुदा से सब कुछ हो सकता है। आपके खुदा के पास ये कुदरत है कि वो आपके लिए सब कुछ कर सकता है। आप कोई फरमाइश तो उसके सामने करके रखें, आप कुछ मांग के तो देखें, खुदा आपकी हर ज़रूरत को पूरा करेगा। और आज फेथ टीवी की वसातत से मैं चाहूँगा कि आप अपने फेथ को, अपने ईमान को इस कदर बढ़ा लें कि वो चीज़ जो आपको नामुमकिन लगती है वही आपके लिए मुमकिन हो जाएगी, क्योंकि खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है। एक बड़ी बात खुदा यीशु मसीह ने हमारे ईमान को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए फरमाई। मरकज़ की इंजील उसका 16वां बाब उसकी 17 और 18 आयत में लिखा है कि ईमान लाने वालों के दरमियान
ये मौजज़े होंगे। वो मेरे नाम से बदरूहें निकालेंगे, नई नई ज़ुबानें बोलेंगे। अगर कोई हलाक करने वाली चीज़ पिएंगे तो उन्हें कुछ ज़रर न पहुँचेगा। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो वो अच्छे हो जाएंगे। अब ये सारे वादे उनके लिए हैं जिनके अंदर ईमान है। अगर आप यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, अपने ईमान पर पुख्तगी से कायम हैं, तो फिर आपके लिए सब कुछ हो सकता है, क्योंकि आपका खुदा आपके लिए सब कुछ करने की कुदरत रखता है। पौलुस ने फरमाया, जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जी हाँ, आपके कर्जे भी उतर सकते हैं। जी हाँ, आपके बच्चों की शादियाँ भी हो सकती हैं। जी हाँ, इनके लिए अच्छे रिश्ते भी आ सकते हैं। आपके लिए कोई चीज़ भी नामुमकिन नहीं रहेगी, और ना ही कोई मसला ऐसा है जिसको खुदा हल ना कर सके। ऐसे तमाम हालात में आप इस आयत को दोहराते रहा करें, याद रखा करें कि खुदा ने अपने कलाम में लिख के दिया है कि जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। एक और आयत बाइबल मुक़द्दस में से आपके सामने रखूँगा, दूसरा ग्रंथियों उसका 12वां बाब उसकी 10वीं आयत। लिखा है, जब मैं कमज़ोर होता हूँ तब ही मैं ज़ोरावर होता हूँ। कब कमज़ोर होते हैं? जब हम अपनी तरफ देखते हैं, अपनी मुसीबतों को देखते हैं, अपनी परेशानियों को देखते हैं, हम कमज़ोर होते हैं। लेकिन उसी घड़ी जब हमारी नज़र खुदा की तरफ जाती है, जब हम खुदा पर अपना ध्यान लगा लेते हैं, तो एकदम हम उसके ज़ोर से भर जाते हैं। इसलिए रोमियों के ख़त में अगर हम देखें, इब्रानियों के ख़त में, इब्रानियों 12 बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है कि ईमान के बानी और कामिल करने वाले खुदा को तकते रहो। आप उसको देखें, उसको देखते रहेंगे, उस पर आपका ध्यान रहेगा, आपकी नज़र उस पर रहेगी, आपको ईमान मिलेगा, आपको ताकत मिलेगी, आपको फ़तह मिलेगी, आपकी ज़िंदगी में मौजज़ा हो जाएगा। मेरा ईमान है कि खुदा आपको कसरत से बरकत देगा। ये कलाम आपके लिए है। अगर आप मायूसी के गड्ढे में धंस चुके हैं, आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आता, याद रखिए आपका खुदा पानियों में, समंदरों में आपके लिए राहें तैयार करने की कुदरत रखता है। इस वास्ते आप तैयार हो जाएं। अब आपकी ज़िंदगी में एक नया मौसम आने वाला है, बरकत का मौसम, फतह का मौसम, और वो आपकी ज़िंदगी में एक नया बदलाव लेकर आएगा। सब कुछ कर सकता है। एक दिन यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा कि इतनी सारी भीड़ मेरे पीछे है और मुझे इन लोगों पर तरस आता है, तुम इनको कुछ खाने को दो। तो शागिर्दों ने कहा कि हमारे पास इतना कुछ भी नहीं है कि हम इनको, ना इतने पैसे हैं, ना इस बियाबान में हमारे पास कोई अरेंज हो सकता है कि हम इतने सारे हज़ारों लोगों को खाना खिला सकें। खुदावंद इनको वापस भेज दे, ये अपने अपने घरों को जाएं। खुदावंद यीशु मसीह को पता था कि ये भीड़ जो मुझे फॉलो कर रही है, ये कुछ लोग ऐसे हैं जो भूख से निढाल हैं और वो अब अपने वापस घरों में नहीं जा सकते, वो रास्ते में निढाल होकर गिर जाएंगे। यीशु कहता था, तुम ही इनको खाने को दो। ये शागिर्दों को कह रहे हैं, तुम ही इनको खाने को दो, क्या है तुम्हारे पास? तो शागिर्दों ने तलाश की और तलाश के बाद उनको 5 रोटियां और 2 मछलियां मिली, और उन्होंने खुदावंद से कहा, खुदावंद हमारे पास तो सिर्फ ये 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं और इतने हज़ारों लोगों की ये भीड़ है, हम इनको शेयर नहीं कर सकते, ये एक नामुमकिन सा काम है। पर खुदा ने, यीशु मसीह ने उन रोटियों को, मछलियों को अपने हाथों में लिया, आसमान की तरफ बुलंद करके शुक्र किया और उनको बरकत से भर दिया, और उन्हें उन रोटियों को शागिर्दों को दिया, और शागिर्द वो रोटियां आगे बांटते गए। इतना ज़बरदस्त काम हुआ कि वो रोटियां बढ़ती गईं, और सब लोग जो उस भीड़ में थे, सब लोग खाकर शेर हो गए। और मज़ेदारी की बात है कि बचे हुए टुकड़ों से जो काबिल इस्तेमाल थे, 12 टोकरियां भर गई। वाह! इसका क्या मतलब हुआ? आपका खुदा जो आपको ताकत बख्शता है, वो सब कुछ कर सकता है। हज़ारों लोगों को महज 5 रोटियों और 2 मछलियों से शेर करने की कुदरत रखता है। तो आपके लिए भी वो मौजज़ा करेगा, वो आपकी कमाई में आपको बरकत अता करेगा। अगर आप समझते हैं कि आपकी
कमाई का पता नहीं चल रहा, आप बहुत कमाते हैं लेकिन फिर भी हर महीने 15 तारीख के बाद आपके पास कुछ नहीं बचता और आप समझते हैं कि अब क्या किया जाए, कैसे हम अपने इन तमाम अखराजात को पूरा करेंगे। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, खुदा से कहें, जो 5 रोटियों और 2 मछलियों से हज़ारों लोगों को सेव कर सकता है, वो आपके इस वॉलेट में, आपके इस पर्स में अपनी बरकत को ढेल सकता है और वो महीने भर के लिए आपकी रोटियां आपको मुहैया कर सकता है। उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। एक दिन खुदा यीशु मसीह अपने शागिर्दों से कहता है कि आओ झील के उस पार चलें, और जब वो कश्ती में जा रहे थे तो अचानक एक झील में एक तलातुम आ जाता है और लगता ऐसा था कि आज उनकी कश्ती डूब जाएगी। उनके पास कोई बचने का इम्कान नज़र नहीं आ रहा था। वो पानी की लहरों से और हवा से घबराए हुए थे और उनको लग रहा था, क्योंकि वो बड़े पानियों के बड़े माहिर थे और ज़बरदस्त मछेरे थे, वो पानियों की और हवाओं की चाल को समझते थे। जब उन्होंने इन लहरों को देखा तो उनको लगा कि ये जानलेवा ख़तरनाक पानी की लहरें हैं, आज हम इन लहरों से बच नहीं पाएंगे। एक बड़ी लहर आती है, उनकी कश्ती पानी से भरती है, वो फिर पानी को निकालते हैं और अभी वो निकाल ही रहे होते हैं, एक और लहर आ जाती है। तो करीब था कि वो कश्ती उस जगह पर डूब जाती। तो अचानक उनको ख्याल आया कि इस कश्ती में तो यीशु भी हमारे साथ है। सो उन्होंने खुदा ने यीशु मसीह को हिलाया, जगाया और खुदा ने यीशु से कहा कि खुदावंद हमारी मदद कीजिए, हम तो यहाँ पर हलाक होने जा रहे हैं। सो मेरे अज़ीज़ों, खुदा ने यीशु मसीह ने उठकर खड़े होकर पानी से कहा साकत हो, हवा से कहा थम जा। ये पानी और हवा उसके हुक्म से एकदम बिल्कुल साकत हो गए, थम गया। ये तूफान जो थोड़ी देर पहले वहाँ अपनी पूरी ताकत के साथ मौजूद था कि इनको निगल जाए, वो तूफान एकदम गायब हो गया। और जहाँ मौत नाच रही थी, जब वहाँ ज़िंदगी खड़ी हो गई तो फिर उसके सामने मौत के सारे साए एकदम गायब हो गए। तो आपका खुदा आपके लिए सब कुछ कर सकता है, क्योंकि पौलुस ने कहा जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आपने अपनी मुश्किल अपने खुदा के हाथ में दे देनी, आपने अपनी परेशानी खुदा के हाथ में दे देनी। आपकी डॉक्टर्स ने आपकी बीमारी की जो रिपोर्ट्स आपको दी हैं, जिसमें आपको परेशानी लाहक है, ये रिपोर्ट्स आप खुदा के हाथ में देने। खुदा, यहाँ मेरी ताकत, मेरा ज़ोर अब ख़त्म है, अब इसके आगे तूने काम करना है। मेरे भाई, मेरी बहन, खुदा काम करेगा, क्योंकि खुदा कभी कमज़ोर नहीं होता। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। जो कल मौजज़े करता था वो आज भी आपके लिए मौजज़े करेगा। वो कमज़ोर नहीं हुआ, वो बूढ़ा नहीं हुआ, वो रिटायर नहीं हुआ। ही इज़ ऑलवेज द सेम। वो आज आपको अपनी पूरी कुदरत के साथ छू लेगा। कि आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में काम हो जाए, आपके मसले हल हो जाएं, आपकी प्रॉब्लम्स जाती रहें, तो पौलुस के साथ मिलकर आप इस आयत को दोहराएं कि जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आप ऐसा करेंगे, आप ऐसा सोचेंगे, आपके हालात बदलना शुरू हो जाएंगे। मैंने आपको चंद मिसालें दी हैं बाइबल मुकद्दस में से। हालात बिल्कुल उलट थे, जहाँ पर किसी भी सूरत में उनको कोई अच्छा रिज़ल्ट नज़र नहीं आ रहा था, तो भी खुदा यीशु मसीह ने जब बीच में खड़े होकर उनके लिए अपनी कुदरत को जो जुम्बिश दी, तो एकदम उनके हालात चेंज होते चले गए। आप चाहते हैं कि आपके हालात बदल जाएं? आप चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में मौजज़े हों? हम भी चाहते हैं, खुदा भी चाहता है। तो क्यों ना हम मिलकर खुदावंद से आज एक मौजज़ा मांग लें आपके लिए। आइए हम दुआ करें। आप मेरे पीछे पीछे एक दुआ करें, इसके बाद फिर मैं आपके लिए एक दुआ करूंगा और खुदा आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा जलाली काम करेगा। अब मेरे पीछे बोलें, खुदावंद तू जो मुझे ताकत बख्शने वाला है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो मुझे ताकत बख्श दे
ताकि मेरे हालात बदलें, मेरी ज़िंदगी बदले, मेरे ख़ानदान के हालात बदलें, मेरे बच्चों के हालात बदलें। तू मेरी ज़िंदगी में मौजज़ा कर ताकि मैं तेरा जलाल ज़ाहिर करूं। मेरी मदद कर, मुझ पर करम कर, तेरे ही पाक नाम में मांगता हूँ, आमीन। आइए मैं आपके लिए बरकत की एक दुआ करता हूँ। आसमानी बाप, मेरे इस भाई ने, मेरी इस बहन ने आज जो बड़े ईमान से दुआ मांगी है और वो कुव्वत मांगी है जो मौजज़े लाती है, तो खुदावंदा तो इनकी ज़िंदगी में एक बड़ा काम कर, क्योंकि तू हमें ताकत बख्शने वाला है, तू हमारा ज़ोर है, तू हमारा राग है। सो खुदावंद खुदा अपना ज़ोर अपने बच्चों को अता फरमा, ताकि इनकी ज़ुबान पर, इनके मुंह में रागनी आए, तेरी फतह की, तेरी नजात की रागनी ये कहें और तेरे नाम को ऊंचा और सरबुलंद करें। मिन्नत को सुन, कबूल फरमा। ये सब कुछ यीशु मसीह के अजीम नाम में मांगते हैं, आमीन। जी नाजरीन, आपने खुदा ताला का ज़िंदगी बख्श कलाम जनाब पास्टर सलीम बशीर साहब से सुना। आपा साहब, हम आपके शुक्रगुज़ार हैं कि आप हमारे शो पर तशरीफ़ लाए और आपने खुदावंद की बातें जो हैं वो खुदावंद के लोगों तक पहुंचाई। यकीनन ये बातें लोग पहले से जानते होंगे, लेकिन जब वो एक वॉरियर्स ऑफ गॉड से ये बातें सुनते हैं तो उसकी अहमियत और बढ़ जाती है। एक दफ़ा फिर फेथ टीवी आपका शुक्रगुज़ार है कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी आप हमारे शो का हिस्सा बनते रहेंगे और इसी तरह हमें अपनी रहनुमाई से नवाजते रहेंगे। नाजरीन, प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। नाजरीन, अपने हमसायों का, अपने अजीज़ों का, ज़रूरतमंदों का ख्याल रखिए और खुदावंद में मसरूर रहिए। खुदा हाफिज़।